नमस्कार दोस्तों बहुत सारे पेशेंट गॉल ब्लैडर स्टोन के पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद देखा जाता है। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद गॉल ब्लैडर स्टोन बनता क्यों है और बनने का रीज़न क्या है, न बनने के लिए प्रिवेंशन क्या करना चाहिए और बन गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सम्राट जानकर, एडवांस लैप्रोस्कोपी कोलोरेक्टल एंड जीआई सर्जन। दोस्तों, अपने पूरे शरीर में बहुत सारे मसल्स हैं, स्नायु हैं। कुछ स्नायु अपने कंट्रोल में होते हैं, उन्हें मेडिकल लैंग्वेज में वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। जैसे कि हाथ का मसल है जो फ्लेक्स करने के लिए यूज होता है, पैर का मसल है चलने के लिए यूज होता है, चेहरे का मसल है बात कर रहे हैं तो उसमें यूज होता है। ऐसे दूसरे कुछ सेट ऑफ मसल है वो अपने मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होते, उन्हें इनवॉलेंट्री मसल बोला जाता है। जिसका ये फॉर एग्जांपल यूट्रस में मसल है या गॉल ब्लैडर में मसल है, स्टमक में मसल है या कोलन में मसल है, यूरिनरी ब्लैडर में मसल है। ये सभी मसल इनवॉलेंट्री खुद का खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेज है जिस वक्त में बहुत सारे लेडीज के फीमेल के बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत सारा हार्मोनल सिक्रेशन होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारा हार्मोनल सिक्रेशन होता है। उनका पर्पज ये रहता है कि जो भी 9 मंथ का पीरियड है, बेबी ग्रो होना चाहिए, बेबी को ग्रोथ के लिए कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। यूटरस यानी मदर ट्यूब से दाखिल बेबी को ग्रो करने के लिए बिल्कुल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, एब्डक्शन नहीं होना चाहिए। इस इन हार्मोन की वजह से जो भी यूटरस यानी मदर उनका मसल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं हार्मोन की इफेक्ट की वजह से, जिस वजह से 9 मंथ ड्यूरेशन में बेबी कम्प्लीटली ग्रो करके फिर बाद में प्रेगनेंसी डिलीवर होती है। लेकिन इसी दौरान बाकी के जो भी इनवॉलेंट्री मसल है उनके ऊपर साइड इफेक्ट आता है। जैसे कि बड़ी आंत की मसल है, इसके साइड इफेक्ट की वजह से बड़ी आंत अच्छी नहीं काम करती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। और जैसे अपने पेट के मसल अच्छे नहीं काम करते, जिसकी वजह से एसिडिटी, पेट का फूलना, ये भी एक बहुत कॉमन शिकायत रहती है लेडीज़ में। और एक ऐसा मसल है जो भी अपने गॉल ब्लैडर का मसल है, उसका भी प्रॉपर वर्किंग नहीं होता, जिस वजह से गॉल ब्लैडर एम्प्टी प्रॉपर नहीं होता और गॉल ब्लैडर स्लो वर्क होता है। जैसे ही जो भी बाइल पित्त रहता है गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, वो बाइल गाढ़ा होने चालू होता है, उसी से कुछ स्लज बनता है और कुछ स्लज का स्टोन बनता है। और लगभग 2 से 3% प्रेगनेंसी के बाद में, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद में गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टोन को एसिडिटी बोल के नेग्लेक्ट किया जाए तो वो कॉम्प्लिकेशन यानी गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन, कोलिसिस्टाइटिस या बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, उससे प्रेजेंटेशन होता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन प्रेगनेंसी के बाद में ये बहुत कॉमन है, जिस वजह से सर्जिकल हमारे बुक में फीमेल 40 फर्टाइल फीमेल में ये कॉमन बोला जाता है। इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना खान पान अच्छा होना चाहिए, बहुत फैटी चीज़ी मील अवॉइड करना चाहिए, अच्छा सेहतमंद खाना खाना चाहिए, कुछ वक्त तक अपने शरीर के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे बॉडी के बाकी के मसल के जैसे ही गॉल ब्लैडर मसल भी एक्टिव फेज में रहता है। और प्रेगनेंसी के बाद में या प्रेगनेंसी के दौरान गॉल ब्लैडर का भी स्क्रीनिंग होना चाहिए। अगर उसमें कुछ स्लज है तो उस कंडीशन में अपन मेडिकेशन देके उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको स्लज से स्टोन बनने का अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आर्सेटिकोल एसिड बोल के टैबलेट रहता है, जिससे गॉल ब्लैडर स्लज या गॉल ब्लैडर थिकन रहता है तो उसको हम डिसॉल्व करके स्टोन बनने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब अगर प्रिवेंशन लेते हैं तो शायद स्टोन होने का चांसेस कम हो सकता है। या पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में पेट दर्द होता है, शायद स्टोन की वजह से हो सकता है, स्कैन करके स्क्रीन करना जरूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों।